नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एके बुक रीडर्स पर फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द सीक्रेट। इस बुक की समरी हम आप लोगों को सुनाएंगे। इस किताब को सुन के आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे, जिसे जानकर आप लाइफ में धन, दौलत, शोहरत, हेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस आदि सब कुछ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब के टोटल 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, द सीक्रेट रिवील्ड। ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। सरल शब्दों में इस किताब में सीक्रेट का मतलब है ये ब्रह्मांड हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर चलता है, यानी जैसा हम मन में सोचते हैं वैसे ही चीज़ें इस यूनिवर्स से हमारी ओर आकर्षित हो जाती हैं। अगर अमीर बनने के बारे में सोचेंगे तो पैसा हमारी ओर आएगा, लेकिन इसके साथ ही मन में कोई निगेटिव विचार नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ये ब्रह्मांड हमेशा हमें देता ही है, यही इसका नियम है। ये हमें हर दिन सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन, भोजन, पानी, धन, दौलत हर चीज़ देता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें इससे मांगना नहीं आता। हम एक चीज़ चाहते हैं लेकिन उसके बारे में नेगेटिव थॉट भी पाले हुए रहते हैं, बल्कि नेगेटिव चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती हैं। इसीलिए यूनिवर्स हमारी तरफ उस नेगेटिव चीज़ को भेज देता है, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे सोचोगे वैसा मिलेगा, यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले यूनिवर्स से मांगना सीखिए। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक चुंबक की तरह है, वो जैसा सोचता है वैसे ही चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव चीज़ की ओर आकर्षित होंगे। इसके विपरीत अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी तरफ आएंगी। लेकिन कई बार हमारे थॉट या वाक्य खुद ही प्रॉब्लम वाले होते हैं। जैसे अगर आपको वेट कम करना है तो ये ना कहे कि मेरा वेट कैसे कम होगा। इससे आपके सबकॉन्शियस का फोकस आपके वेट पर रहेगा और घटने के बजाय वो बढ़ता जाएगा। बल्कि आप बोलें कि मैं स्लिम हो रहा हूँ और मस्कुलर कैसे हो सकता हूँ। ऐसे ही अमीर बनना है तो ये ना कहें कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी, क्योंकि यहाँ फोकस गरीबी पर ही हो जाएगा और आप गरीबी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसके बदले कहें कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं, लेकिन साथ ही पैसे से रिलेटेड नेगेटिव विचार भी आपको बदलने होंगे। विरोधाभासी विचार ना रखें। इन एग्जाम्पल से आप सीख गए होंगे कि आप नेगेटिव स्टेटमेंट को कैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट या थॉट में बदल सकते हैं। इस तरह से यूनिवर्स से मांगेंगे तो अच्छी चीज़ें ही आपकी तरफ आकर्षित होंगी। चैप्टर नंबर 2, द सीक्रेट मेड सिंपल। लेखिका ने सरल तरीके से समझाने के लिए अलादीन और उसके जिन्न का एग्जाम्पल दिया है। जैसे अलादीन हमेशा चिराग को रगड़कर जिन्न को बुलाता था, फिर वो जिन्न से जो मांगता था जिन्न उसे दे देता था। इसी तरह से आप अलादीन और ये ब्रह्मांड आपका जिन्न है। आप उससे जो भी मांगेंगे वो उसे आपको देगा। सुख, समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ आदि जो चाहे मांग सकते हैं। लेकिन इस सीक्रेट का पता ना होने के कारण हम जाने अनजाने में हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही सोचते रहते हैं। यूनिवर्स उन थॉट को हमारी विशेष मान लेता है और उन्हें हमारी तरफ भेज देता है। इसीलिए हमारे साथ बहुत बार बुरी घटनाएं हो जाती हैं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो बोलेगा कि मैंने तो एक्सीडेंट नहीं चाहा था, लेकिन हो सकता है जब उसने गाड़ी चलाना शुरू किया हो, कभी ना कभी एक्सीडेंट के बारे में सोच लिया हो, उसकी कल्पना की हो और उसके सबकॉन्शियस में ये विचार बैठ गया हो। इसी तरह से हमें नहीं पता होता कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किन नेगेटिव थॉट को पकड़ कर बैठा रहता है। इसीलिए आप नेगेटिव सोचना बंद कर दें और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू यूज सीक्रेट। रहस्य का जीवन में कैसे प्रयोग करें। स्टेप नंबर 1, आस्क। सबसे पहले इस ब्रह्मांड से आपको जो भी चाहिए वो मांग लें। ब्रह्मांड हमें हमेशा ही देता रहता है। इसके पास धन, दौलत, वैभव, खजाने, सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सीज आदि सब कुछ है। आपको जो चाहिए इससे मांग लीजिए, क्योंकि आप ब्रह्मांड का ही अंग है और ये सब आपका ही है। स्टेप नंबर 2, बिलीव। इसके बाद आपको ब्रह्मांड के सीक्रेट पर पूरा विश्वास रखना होगा। अगर आप मन में ये सोचेंगे कि ये सब बकवास है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस यूनिवर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो आपकी विचारों की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अगर आप अंदर से खुश होंगे तो बाहर भी खुशी को आकर्षित करेंगे। स्टेप नंबर 3, रिसीव। इसके बाद आप खुद को तैयार करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको हर वो चीज़ देगा जो आप मांगेंगे। लेकिन कभी भी मन में अविश्वास ना लाएं, शक और संदेह ना पालें
और लगातार लगभग 21 दिन तक अपने अंदर अपनी उस मांग को दोहराते रहें, उसे पूरा होते हुए देखते रहें, आप देखेंगे कि ब्रह्मांड ने धीरे धीरे आपको सब कुछ देना शुरू कर दिया है। चैप्टर नंबर 4, पावरफुल प्रोसेस। दोस्तों, यूनिवर्स आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को ही नहीं पकड़ता, बल्कि आपकी इमेजिनेशन या वाइब्रेशन को भी कैच कर लेता है। जैसा भी आप विजुलाइज करेंगे, ब्रह्मांड आपकी तरफ वैसी ही चीज़ें भेज देगा। आप देख सकते हैं, एरोप्लेन की खोज करने वाले राइट बंधुओं ने पहले दिमाग में ही उस प्लेन की कल्पना की थी, तभी ब्रह्मांड ने उन्हें वैसा प्लेन बनाने के लिए प्रेरित किया। और इसीलिए आपको जो भी चाहिए उसे विजुलाइज करें। अगर अमीर बनना है तो रोज़ सोने से पहले आप कल्पना में देखें कि आप एक बहुत आलीशान बंगले में रह रहे हो, आप बेहद लजीज खाना खा रहे हो, आपके पास ऐशो आराम की हर चीज़ है। इस तरह अगर आपको इंटरव्यू में सफल होना है तो आप इंटरव्यू देने वाले से खुद को हाथ मिलाते हुए देखें और उसे आपको बधाई देते हुए बोलते हुए सुने। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो खुद को गाड़ी चलाते हुए देखें। इन बातों को मजाक समझेंगे या आधे अधूरे मन से करेंगे तो ये सीक्रेट काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सच में काम करे तो आप पूरे मन से और पूरे विश्वास से ब्रह्मांड से ये सब चीज़ें मांगे। शुरुआत में आपको ये सब करने में प्रॉब्लम ज़रूर होगी, आपके दिमाग में संदेह आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से आप पॉजिटिव थिंकिंग सीख पाएंगे और इससे आपकी विजुलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और एक दिन आपके पास वो सब होगा जिसकी आपने विजुलाइज की थी। चैप्टर नंबर 5, द सीक्रेट ऑफ मनी। दोस्तों, आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं कि पैसा सब बुराइयों का जड़ है या अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड को रॉन्ग सिग्नल देते हैं। ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है। जब आप पैसे को बुरा बताते हैं तो ब्रह्मांड इसे नोट करता है। फिर वो बुरी चीज़ को आपकी तरफ क्यों भेजेगा? क्योंकि वो तो आपकी रक्षा करता है। इसीलिए अपनी सोच बदलिए। आदमी बुरा हो सकता है लेकिन पैसा बुरा नहीं होता। इसके बाद ये सोचिए कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो आप बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की सेवा कर सकेंगे। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हो या आप गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवा सकते हो। तो इस तरह से आप पैसे को पॉजिटिव चीज़ों से जोड़िए, तभी ब्रह्मांड आपको आपकी तरफ पैसा भेजेगा। इसके बाद रोज़ हर दिन सोने से पहले आप ब्रह्मांड से कहिए कि आप बहुत धनवान बनना चाहते हैं, जिससे आप खूब सारी चैरिटी कर सकेंगे, आपको बहुत बड़े बंगले और गाड़ियाँ दे। जितनी भी दौलत आपको चाहिए उसे पेपर पर लिख लें और रोज़ उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। इससे ब्रह्मांड आपकी पैसे के बारे में पॉजिटिव बातें सुनेगा और आपकी तरफ पैसा ही भेजेगा। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, पैसे चाहते हैं तो पैसे के बारे में सोचिए और सब अच्छा अच्छा सोचिए। चैप्टर नंबर 6, द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप। दोस्तों, आप प्यार और रिलेशनशिप के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप उन लड़कों में से हैं जो कहते हैं कि लड़कियां बहुत बुरी होती हैं, या उन लड़कियों में से हैं जिनके अनुसार सारे लड़के धोखेबाज होते हैं? अगर आप ऐसी राय रखते हैं तो आपके अंदर यही विचार घूमते रहेंगे। इससे ब्रह्मांड आपको कभी भी अच्छी लड़की या लड़के से नहीं मिलवाएगा, क्योंकि आपने खुद उसे सिग्नल दिया है कि लड़के या लड़कियां बुरे होते हैं। इससे वो आपको बुरे पार्टनर से मिलवा देगा, क्योंकि आपका फोकस बुरी चीज़ पर है। इसीलिए दूसरे जेंडर के बारे में निगेटिव सोचना बंद कर दे। अगर 5 से 10% लड़के लड़कियां बुरे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लड़के और लड़कियां बुरे होते हैं। हमें कभी भी चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच भरे रोज़ सोते समय इस ब्रह्मांड से कहें कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत और ट्रस्टवर्थी पार्टनर से मिलवाए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आपको आपकी पसंद का पार्टनर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 7, द सीक्रेट टू गुड हेल्थ। कभी भी मन में किसी भी बीमारी की बेवजह चिंता ना पाले। बहुत सारे लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं कि ये खाएंगे तो ये बीमारी हो जाएगी, बाहर घूमने से कहीं ठंड न लग जाए। सावधानी बरतना एक बात है और 24 घंटे बीमारी के बारे में चिंता करते रहना दूसरी बात है। कुछ लोगों को ज़रा सा ही कहीं दर्द होता है तो सोचेंगे कि कहीं ये कैंसर ना हो जाए या कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। ऐसा सोचने से आपका सबकॉन्शियस माइंड शब्द को पकड़ लेता है और फिर वो ब्रह्मांड से सचमुच उस बीमारी को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सच में वो बीमारी हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी बीमारी की बेवजह चिंता ना पालें। शक और वहम से हमेशा दूर रहें। इसके बजाय ये बोले कि मैं बहुत हेल्थी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझ में ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ऐसा बोलना ही नहीं बल्कि सोचना भी है।
ज़रा सा भी संदेह करोगे तो यूनिवर्स आपके थॉट की फ्रिक्वेंसी को कैच कर लेता है और वो उसी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। और इसीलिए हमेशा पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी ही यूनिवर्स की तरफ भेजें, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको कोई बीमारी हो भी गई है तो आप हर दिन बार बार ये बोले, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। साथ ही ब्रह्मांड का धन्यवाद करें कि वो आपको स्वस्थ करता जा रहा है। लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ बोलें, कभी भी ये ना बोलें कि शायद अब मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं, या मुझ पर कोई दवाई का असर हो रहा है या नहीं। आपके शरीर में करोड़ों कोशिका होती हैं, उनमें से कुछ ठीक हो रही होती हैं, लेकिन उस समय पता नहीं चलता। जैसे सागर से एक बाल्टी निकाल लोगे तो पता नहीं चलेगा, उसी तरह दवाई काम कर रही होती है लेकिन समय लगता है। उस समय हमेशा पॉजिटिव बातें बोलें, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 8, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। आप संसार के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप हमेशा नेगेटिव बातें ही बोलते हैं, जैसे हर कोई भ्रष्ट है या सारे लोग धोखेबाज होते हैं, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, सारे लोग स्वार्थी होते हैं आदि? अगर आप ऐसी बातें बोलते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। माना कि समाज में भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी भ्रष्ट है। अगर ढूंढोगे तो समाज में संत भी मिल जाएंगे। मदर टेरेसा भी इसी का एक एग्जाम्पल है। हमने सारी दुनिया नहीं देखी होती है, बस कुछ सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन करने लगते हैं और खुद भी निगेटिविटी फैलाने लगते हैं। इससे हम और ज़्यादा निगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आपको एक आदमी ने धोखा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी आपको धोखा ही देगा। इसीलिए आप नेगेटिव विचारों को आज ही बाहर फेंक दें, अन्यथा ब्रह्मांड आपको ऐसे ही लोगों से ही मिलवाएगा, क्योंकि आप उनके बारे में सोचकर खुद ही उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हो। इसीलिए हमेशा संसार के बारे में अच्छी बातें सोचें और बोलें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। चैप्टर नंबर 9, द सीक्रेट टू यू। तो दोस्तों, हर रात सोने से पहले ये वाक्य ज़रूर बोले, मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद देता हूँ, आज उसने मुझे बहुत अच्छा दिन दिया है। सूर्य की रोशनी दी, ऑक्सीजन दी, तीनों वक्त का भोजन दिया, इसीलिए मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तक मेरे से जो भी गलतियाँ हुई, मैं उनके लिए खुद को माफ़ करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं धीरे धीरे सफल हो रहा हूँ। मैं अपने अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बहुत ही शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बहुत धनवान भी होता जाऊँगा। मुझे ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास है। ब्रह्मांड का एक ही नियम है, देना। दोस्तों, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस करने के साथ ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता के लिए प्रोग्राम कर देंगे। दोस्तों, ये ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए ऑडियो बुक के साथ। धन्यवाद।